डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पढ़ेंगे पाठ 12 कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। आपने उनकी जीवनी पढ़ी होगी बच्चों। तो आओ पढ़ते हैं हम कैदी और कोकिला। तो देखिए, इसका सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या है, कैदी और कोकिला, है ना। तो राष्ट्रप्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता में कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत, मतलब वो भारत जो पराधीन था, गुलाम था, परतंत्र था, है ना, उसके बारे में बताया है। और उस पराधीन भारत में जेलों की दुर्दशा होती थी। जेल के अंदर कौन होते थे? भारतीय होते थे, भारतीय क्रांतिकारी होते थे, है ना। और उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता था, इसका वर्णन उन्होंने किया है। और कारागृह जो होता है, बंदीगृह जो होता है, जेल जो होता है, उसमें बंदियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, उनको कितना तिरस्कृत किया जाता है और उन्हें किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, इसका वर्णन जो है कैदी और कोकिला में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। तो आइए पढ़ते हैं कैदी और कोकिला, माखनलाल जी की रचना। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल मतलब कोयला नहीं, कोकिल मतलब कोयल, है ना, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि क्या कह रहे हैं कवि, क्या गाती हो, क्या गाती हो, किसको कह रहे हैं? कोयल को। हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो। और कवि जो हैं इस समय वो क्या है, जेल में हैं। उस समय जो जितने भी क्रांतिकारी होते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि वो इस आंदोलन में भाग ना लें, आज़ादी के आंदोलन में, है ना, जनता को वो क्या मत करें, प्रेरित ना करें, इसलिए उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो कवि कहाँ हैं? जेल का वर्णन कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर बार बार क्या गा रही हो, कोकिल बोलो तो, है ना, कोयल बोलो तो कि तुम क्या गा रही हो बार बार, तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या कहते हैं कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर बार बार क्या गा रही हो, तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो, है ना। तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो, तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो। हे कोयल, तुम मुझे क्या करो, स्पष्ट बताओ, कोकिल बोलो तो, तुम मुझे स्पष्ट बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, तुम मेरे लिए क्या संदेशा लाई हो। और कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के डेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मैं जगी क्यों आली। ऊंची काली दीवारों के डेरे में, कारागृह जो होता है ना, जेल जो होती है, उसकी दीवारें जो होती है बहुत लंबी होती है, ऊंची ऊंची होती है, और दीवारें कैसी है, काली हैं, है ना। कवि बता रहे हैं कि जो कारागृह की दीवार है वो बहुत ऊंची है और अंधेरी है ना, उनको बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं दी जाती है और उनको बहुत ज़्यादा कोई सुविधा भी प्रदान नहीं की जाती है। तो कवि बता रहे हैं कि मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में क्या हूँ, कैदी हूँ, बंदी हूँ। और क्या बोल रहे हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और यहाँ डाकू है, चोर हैं
और बटमार किसको बोलते हैं? जो रास्ते में जाते लोगों को भी लूट डालते हैं, डाकू हैं, है ना, ये राहजन को ये लूट डालते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ डाकू, चोर, राहजन आदि जो है कैसे बहुत दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं। जेल में तो आप जानते हैं तरह तरह के लोग होते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की वो क्या करते हैं, गंभीर अपराध करने पर क्या करते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। तो वही क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे डाकू, चोर, राहजन आदि दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों का निवास है जेल में। मुझे उनके मध्य रहने को विवश होना पड़ रहा है, जीने को देते नहीं, है ना, मुझे इनके बीच में रहने को विवश होना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कवि हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने सिर्फ मात्र ये काम किया, क्या किया, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है ना। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे इस प्रकार के लोगों के बीच रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। और क्या कह रहे हैं, जीने को देते नहीं, पेट भर खाना। क्या बोलते हैं कि वो लोग ढंग से हमको जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, है ना, ये जो अंग्रेज़ी शासन है जेल में उनको। और क्या बोलते हैं कि मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और उनको मरने भी नहीं दिया जाता है, उनको भोजन भी अच्छे नहीं देते और उनको मरने भी नहीं देते, और उनको तड़पने के लिए ही छोड़ दिया गया है। और क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको मरने भी नहीं दिया जा रहा है, मरने के लिए भी हमको कोई सुविधा नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ऐसा नारकीय मतलब नरक के समान तिरस्कृत जीवन है, और इसको जीते हुए हम क्या है, विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर दिन रात बहुत ही कड़ा पहरा है, मतलब हमको बहुत ही निगरानी में रखा गया है, एकदम पहरेदारी में रखा गया हमारे जीवन को हमें। और क्या कह रहे हैं कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। क्या कह रहे हैं कि ये अंग्रेजी शासन का इतना ही कठोर क्या है, शासन है हम पर, और हमें कोई कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने की सुविधा नहीं है। क्या करते हैं, सरकारी जो गुप्तचर होते हैं ना और सिपाही, वो हमेशा इनकी निगरानी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये तो शासन का, अंग्रेजी शासन का क्या है, घोर अन्याय है, घोर अन्याय चल रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि शासन है या तम का प्रभाव पहरा है, ये इनका इतना कठोर शासन है, और या फिर क्या है, ये तम है, तम मतलब अंधकार का प्रभाव है, मानो क्या है, ये अंधकार का राज्य है। और क्या बोल रहे हैं, इसमें इस अंधकार के राज्य में क्या है, हिमकर निराश कर चला गया रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। क्या बोल रहे हैं कि इतना अंधकार है इस अंग्रेज शासन में कि चंद्रमा भी क्या है, गायब हो चुका है, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा है। रात भी बहुत क्या है, घनी है, बहुत घनेरी अंधेरी रात है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र क्या हो गए हैं, समाप्त हो चुके हैं। निराश कर चला मतलब आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। और क्या कह रहे हैं कि हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जगकर औरों को जगा रही है। आली मतलब सखी, है ना। तो क्या कह रहे हैं, हे कोयल, तुम क्यों इन अंधेरी रातों में, निराशा के क्षणों में जगकर औरों को जगा रही हो। फिर देखिए आज के लिए ये वाला हम स्टांजा पढ़ लेते हैं बच्चों। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। क्या बोल रहे हैं कि क्यों हुक पड़ी, क्यों हुक पड़ी, हुक मतलब कसक भरी आवाज़, मतलब एक वेदना, एक दर्द, है ना। तो हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना मतलब ये कसक की आवाज़, इतनी हुक क्यों निकल पड़ी है, क्यों इसमें दर्द भरी आवाज़ निकली है तुम्हारे कंठ से, वेदना बोझ वाली सी। और क्या बोले, तुमने ऐसा क्या देख लिया। और क्या कह रहे हैं, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के ये स्वर और ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी, तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लुट गया, तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है ना। और मानो तुम संसार के ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा का दायित्व तुमको सौंपा है, फिर बताओ कि तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है। कवि कह रहे हैं कि कोयल तो क्या है, बहुत मधुर ध्वनि वाली होती है, तो वो उसके जो कंठ हैं, कवि को देखकर, कारागृह में बंद देखकर कोयल क्या है, बहुत ही कसक भरी, दर्द भरी, मधुर ध्वनि की जगह कसक भरी, वेदना भरी आवाज़ निकाल रही है।
तो कवि कह रहे हैं कि तुम इतने मधुर कंठ वाली हो, तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है, फिर तुम बताओ कि तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है, इतना दर्द क्यों है। और कवि क्या कहते हैं कि है ना, कि तुम बताओ मुझे तुम्हारे कंठ में इतनी दर्द भरी आवाज़ ऐसी हूँ क्यों है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। आगे का जो पद है ना, आगे की जो कविता है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।